और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी मौजूद हैं। थल सेना से जुड़े हुए हैं आप, और साथ ही हमारे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी वायुसेना से जुड़े हुए हैं आप, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ हमारे इस वक्त अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी का रुख कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास भी जाऊँगी। अरविंद जी, आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और हम अब आपसे भी ये समझना और जानना चाहेंगे कि सर, जितने लंबे समय से आपने भी कवरेज की है, हम भी देखते आ रहे हैं, और ये जो युग बदला है भारत के लिए खास तौर पर, ये तस्वीर को अब बदलता हुआ कैसे देख रहे हैं? ये परेड की झांकियां किस तरीके से हम अपने देश को एक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो बदलाव है और एक निरंतरता है। मुझे तो इसमें एक निरंतरता भी दिखा, भी बग्गी आती है तो वही शान महसूस होता है। और ये जो इस पूरे इलाके का की बनावट है, राष्ट्रपति भवन से जब 1 नंबर गेट से कोई गाड़ी निकलती है जिसमें राष्ट्रपति हों और उनके मेहमान हों और बग्गी लेके वो आए, और वो ढलान है, बढ़िया पहाड़ियों से नीचे ढल के नीचे आता है, और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच से निकल के अगर इंडिया गेट की तरफ सवारी आती है तो उसकी शान एक अलग ही है। और हम पा रहे हैं सब अभी जो वर्दियों की 250 साल पुराने वो गार्ड्स हैं उनके, तो एक तरह की निरंतरता है उसमें, लेकिन लगातार बदला है। कोई 2 साल एक जैसा नहीं रहता है, और हर बदलाव जो है वो हमारी ताकत को, हमारी विविधता को, हमारी क्षमता को बताता है। और आप लगातार देख रही हैं कि डिफेंस की ताकत हमारी मेरे ख्याल से सबसे तेजी से बदली है और बढ़ी है, और ये बहुत शुभ लक्षण है मैं मानता हूं, क्योंकि इस जगह से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, उत्साह सब दिखाते हैं, लेकिन अपनी क्षमता भी दिखाते हैं दुनिया को, देश को भी एश्योर करते हैं और दुनिया को भी दिखाते हैं कि हमारे पास क्या ताकत है। वो बदलाव भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है लगातार। और जब अभी मैं देख रहा था, मुझे वो सीन याद है कि जो बड़े फोटोग्राफर थे हमारे एसपॉल, वो इंडिया गेट के ऊपर चढ़ के उन्होंने तस्वीरें ली थी एक जमाने में 80s में। तो यही जो परेड के दस्ते हैं उनकी शकल सूरत एकदम अलग दिखाई देती थी इंडिया गेट के कैमरे से ऊपर से। आज हेलीकॉप्टर कैमरा लेके चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर वाले हेलीकॉप्टर निकले हैं तो वो कैमरा लेके चल रहे थे, उस पर के कुछ दृश्य भी हमने देखे। तो इसलिए बदलाव बहुत तेज है और बहुत बड़ा है और हमारी बदलती ताकत को दिखा रहा है, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं स्वस्थ, उनको भी ये दिखा रहा है। और ये आप देखते देखते आपकी नजर थक जाए, लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये कोर्स है। बल्कि कई बार लगता है कि उम्रदराज राष्ट्रपति हमारी हर बार खड़े होकर सैल्यूट लेती हैं तो उनको थकान, लेकिन मेरे ख्याल उनके चेहरे से भी कहीं आपको थकान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो उत्साह इसको देखने से बनता है उसमें थकान फिर आ नहीं सकती। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी। और हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी सर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं सर। मैं आपसे आपके समय और अब के समय की जो तकनीकों में हमने इजाफा देखा है, जो तकनीकों में और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए हमने देखा है कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में और बढ़ चढ़ कर के योगदान भारत सरकार की ओर से भी किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी सेना की तीनों टुकड़ियां पूरी तरह मजबूत रहे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कभी कोई वॉरफेयर क्यों ना सामने आ जाए, लेकिन हम अपनी मजबूती को हमेशा प्रॉपर तरीके से रेडी रखें। तो सर, आज की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तस्वीर तो एक फेस्टिविटी का मौका है जी, हर्षोल्लास है, और साथ साथ अपने हम आर्मी, नेवी, आर्म फोर्सेस की प्रभुत्व भी दिखा रहे हैं जी। दो चीज़ इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा जो कि महत्वपूर्ण है। पहला ये है टेक्नोलॉजी। आर्म फोर्सेस ही एक मदर ऑफ इन्वेंशंस रही हैं। कोई रुक जाते, कोई भी जो टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है, जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम क्या सोच सकते हैं बिना इंटरनेट के रह सकते? तो इंटरनेट भी का भी जो आविष्कार हुआ था यूएस आर्म फोर्सेस की वजह से हुआ था। तो जितनी हमारी एप्लीकेशंस आई हैं,
सिविलियन लाइफ में उनका जन्म, उनकी लेबोरेटरी आर्म फोर्सेस ही रही है और वो निरंतर बदली करती रहती हैं। और दूसरी बात यह है उनकी जो रेट ऑफ चेंज है बहुत तगड़ा है जी। इस पूरे दृश्य में हमने ड्रोन्स की महत्वता शायद उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं देखी है जी। लेकिन जो 4 साल से लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ड्रोन्स ने कमाल कर दिया हुआ है और हमको पता है इसके विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये एक मैसेजिंग आया है जॉइंटनेस का, या जो स्लोगन प्रधानमंत्री की तरफ से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है या रक्षा मंत्री की तरफ से जय कहते हैं। जय स्टैंड फॉर जॉइंटनेस इन आर्म फोर्सेस। कोई भी अगली लड़ाई होगी उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे लड़ेंगे और उनमें इकट्ठे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ऑपरेट करने के लिए सिस्टम्स हो, कम्युनिकेशंस हो या इक्विपमेंट हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और पूरे दुनिया में जो आर्म फोर्सेस हैं अपनी इंडिपेंडेंस बहुत जीलसली गार्ड करती हैं, तो वो काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो एक रहा जॉइंटनेस, दूसरा रहा आत्मनिर्भर भारत। इसका थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया है। हमारी जो आर्ममेंट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, हमको क्षमता होनी चाहिए खुद हम उसको बना सकें और उसके एम्यूनिशन को उतनी मात्रा में निर्माण कर सकें। तो उस दिशा में कार्यरत हैं, मगर समय लगेगा। कोई भी इस तरह की चीज़ 30-40 वर्ष लग जाते हैं आपको आर्ममेंट में सही होने के लिए जी। और तीसरा था इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव है लड़ाई के मैदान में, खासकर बिटवीन कमांडर्स, किसी भी लेवल के कमांडर हो, छोटे ओहदे वाले, बड़े ओहदे वाले, बीच ओहदे वाले, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। उसको हम लोग कहते हैं ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। खाली आर्ममेंट से काम नहीं चलता है, जो एक विल टू फाइट होती है और जो इनिशिएटिव लीडर्स दिखाते हैं लड़ाई के मैदान में, वो कार्यरत होती है। और इसका मुजाहिरा हम लोगों ने बहुत इफेक्टिव तरीके से सिंदूर के बीच में देखा था। कितनी अच्छी तरीके से, जॉइंट तरीके से हमने कम समय में जो हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट किया और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं की और ऐसी मैसेजिंग की कि दुनिया उसको सराहती है। तो ये जो 2 चीज़ें हमने बताई, एक टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ध्यान रहे, और दूसरा जॉइंटनेस, आत्मनिर्भर और इनिशिएटिव, इसके ऊपर कार्य करना है। हम लोग को देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन हमें बहुत दूरी पूरी करनी है, आगे हमको बहुत आगे जाना है। हमारी श्रृंखला हमारे जो पूर्व में या पश्चिम में जो देश है उनसे नहीं है। हमारी तुलना बड़े देशों के साथ में है, चीन के साथ में है, रशिया और अमेरिका के, तो हमारी दृष्टि भी वहाँ होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को एक छोटे नेबर जैसे पाकिस्तान से कंपेयर करते रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे। और वही हम लोगों ने किया है 60, 70, 80, 90 की दशक में जी। एक देश जिसकी जो जीडीपी है, इनकम है, हमारे 6 गुना कम है, ठीक है सर, जिसके पास में आर्ममेंट हमारे पास 7 गुना कम है, उससे हम बराबरी करते रह गए और क्या नतीजा था, हम वहीं रह गए। तो दुनिया अभी कैनवस है और हमें आगे चलना है। ये फेस्टिविटी अच्छी है मगर दृढ़ संकल्प और आगे करना है और दुनिया के विकसित देशों के साथ सोचना है, जो हम कर रहे हैं।